आज हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और विधानसभा अध्यक्ष चपलो साहब ये बताए कि मावली की इस बार क्या रहेगी। अभी मावली का मैं करीब से गांव में गया हूँ। कुछ गांव के बच्चे यहाँ बहुत उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी बहुत थम्पिंग मेजोरिटी से यहाँ जीती। यहाँ मोदी जी की लहर है और वोट मोदी जी के नाम पे मिल रहे हैं। मोदी जी ने पाकिस्तान को भी सबक सिखाया है, चाइना को भी सबक सिखाया है। 1962 में चाइना से हमारी करारी हार हुई हमारी, और हमारी पिस्तौलें नहीं चलती, बंदूकें नहीं चली, हजारों सैनिक मारे गए। और मैंने स्वयं ने जनसंघ के नाते कई लोगों को लेकर के प्रदर्शन किए और कृष्णा मेनन उस समय रक्षा मंत्री थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा। और आज मोदी जी ने उस चाइना को सबक सिखाया है और वहाँ के सैनिक यदि एक उन्होंने मारा है तो चपलो साहब, विपक्ष तो ये कहता है कि चीन ने कब्जा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। गलत कह रहे हैं। चाइना का कब्जा तो पहले था 48,000 वर्ग किलोमीटर पर, जो नेहरू जी नहीं छुड़ा पाए। और मेरे को अच्छी तरह से राम मनोहर लोहिया और नेहरू जी का संवाद याद है, जब राम मनोहर लोहिया ने कहा कि चाइना ने कब्जा कर लिया हमारी जमीन पे, तो उन्होंने नेहरू जी ने कहा कि ये बेकार बंजर जमीन है। उन्होंने कहा आपकी टाट बंजर है, तो क्या इसको दूसरों को सौंप देंगे क्या हम? माँ का हाथ कोई हाथ लगाएगा तो माँ का हाथ कंपनी नहीं छीनने देंगे। माँ का बायां हाथ और दायां हाथ दोनों हमारे हैं। राजस्थान में एक बार जनता कांग्रेस को चुनती, एक बार भारतीय जनता पार्टी को तो चुनती आपका है। नंबर हमारा ही है ना। आपका अगर नंबर है, कांग्रेस ने आपका अगर नंबर है, आकंठ डूबी हुई है। आपका अगर नंबर है, आपकी सरकार आती है, मावली में आपका विधायक बनता है, तो मावली की जनता को क्या मिलेगा सर? मावली की जनता को बहुत कुछ मिलेगा। मावली में पीने के पानी की समस्या है, सिंचाई के पानी की समस्या भी है। बागोलिया हमारा एक छोटा सा तालाब है, बहुत ज्यादा 680 MCF का, उसको कई सालों से विधायक बनते आ रहे हैं। अरे मैं नहीं, बीजेपी के बन रहे हैं, कांग्रेस के बन रहे हैं, और ये समस्या ऐसी कैसी रहती है? कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। हम माईसर भी लाना चाहते हैं, जाखम से पानी लाना चाहते हैं। अब के बाद उदय सागर का पानी सारा नदियों में चला गया, उसको डाइवर्ट कर देते। मेरी कई किसानों से बात हुई थी, उन्होंने ये बताया कि बागुलिया का जो मुद्दा है, बागुलिया के जो आसपास जो किसान लोग हैं, उन्होंने उस जमीन पे कब्जा कर रखा है, और वो जहाँ पानी की आवक है उस पानी को आने नहीं देते हैं, तो भरेगा कैसे है? ये इसका मुझे ज्ञान नहीं है कि किसका कब्जा है क्या है। और वो पानी के लिए तो कोई मना नहीं करेगा, भरने देंगे वो, क्योंकि उनके ही सेजा रहेगा। बाद में उनको ही क्यों चढ़ने पौने पड़ेंगे, खाली होगा जब। मावली की जनता के लिए जीतने में क्या? उससे तो बड़ा है मेरे एक सन, आप उससे तो बड़ा बड़गाम है, उससे बड़ा उदय सागर है। उदय सागर 1180 MCFT का 1400 MCFT उसमें जाता है, और हमारा जय समुद्र है 14,880 MCFT। आपका कैंडिडेट कृष्ण गोपाल पालीवाल जीतता तो मावली की जनता को क्या सौगात देंगे? मावली तहसील की जनता को क्या सौगात मिलेगी? मावली का रहने वाला, मावली का जनता जाया हुआ है, मावली का पैदा किया हुआ है, सागरोदा का रहने वाला है, पढ़ा लिखा है, वो प्रधान रहा हुआ है, और अभी अपोजिशन में भी है, और अभी सरपंच भी है वर्तमान में। ये सब कुछ करेगा जो एक MLA को करना चाहिए, वो सब करेगा। जो मैंने अधूरा रख दिया, मैंने इंडस्ट्रीज खुलवाई, आज 30,000 लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो गुरली हो, चाहे वो सनवाड़ हो, चाहे वो चंगेड़ी हो, और अब आमली में भी काम चल रहा है। मेरी ये इच्छा है कि अभी छोटे छोटे उद्योग गांव में लगे, कुटीर उद्योग लगे, जिससे कोई आदमी बेकार नहीं बैठे। आप जब सांसद और विधायक थे तो उस समय फतेहनगर सनवाड़ के लिए आपने एक नवोदय विद्यालय आवंटित कराया था। मावली पे लगाया ना तो नहीं, मावली आवंटित तो फतेहनगर के लिए हुआ था। आवेदन हुआ तो क्या हुआ, मावली मुख्यालय है, इसलिए मावली में गया। वो मैंने माँ का नहीं गया, वो तो जा रहा था नवा गाँव खेरवाड़ा की तरफ, इसलिए मैंने इसको यहाँ किया। और फतेहनगर सनवाड़ में इतनी जगह नहीं थी। 188 बीघा में इस देश का सबसे बड़ा नवोदय अपने यहाँ, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। 188 बीघा है और कहीं नहीं है। सारी एक्टिविटी मावली क्षेत्र का एक सबसे बड़ा कस्बा है फतेहनगर, जो एडिबल ऑयल मंडी में पूरे वर्ल्ड में नाम कमा रहा है, पूरे भारत में नाम कमा रहा है। यहाँ का तेल पूरे भारत में जाता है। तो यहाँ ट्रेनों के ठहराव
ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए आप क्या कहेंगे जब आपकी सरकार ट्रेन बिल्कुल ट्रेन की ठहराव का करेंगे, कोशिश पूरी करेंगे, इसमें क्या बात है। ये समय के साथ हर चीज़ बदलती रहती है। मैं जब था तो पैसे नहीं थे और उस समय जितना काम करा सकते थे वो किया। उस समय ट्रेनों का मैंने पहली बार ट्रेन ब्रॉड गेज का भी मैंने आवंटन कराया। नीतीश कुमार जी जो आज चीफ मिनिस्टर हैं और उसमें रेलवे मिनिस्टर थे और मैं सांसद था, तो 20 करोड़ पहले लिया, 20 करोड़ 50 लाख और दूसरी बार 25 करोड़ लिया और उसके बाद एक वोट से सरकार भंग हो गई और काम भी मैंने चालू किया। और एक गुप्ता जी आते थे चीफ इंजीनियर। 25 तारीख को चुनाव है, आज 23 तारीख हो चुकी है। जनता को क्या कहना चाहेंगे, मामले की जनता को? से मेरा नम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताएं और भारतीय जनता पार्टी का बहुत अधूरा काम है। भी भारतीय जनता पार्टी सारे विश्व में, यदि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो ही विश्व में कल्याण होगा, विश्व में शांति तभी स्थापित होगी, क्योंकि हम शांति का संदेश वाहक हैं और भारतीय जनता पार्टी और भारत की जनता शांति में विश्वास करती है, अहिंसा में विश्वास करती है। दूसरे देशों में सारे हिंसा का वातावरण है, इसलिए भी जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी जीते और सारे देश में शांति, दुनिया में शांति का वातावरण कायम हो।